हमें कई ऐसे फॉलोअर्स मिले जिनके साथ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम दिखी कि उनका पीरियड रेगुलर है, उनको ओव्यूलेशन भी होता है, उनका जो मासिक चक्र है वो सब कुछ सही चल रहा है, उनके और हस्बैंड के सारे टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कंसीव क्यों नहीं हो रहा। तो अब क्या करें? तो इस पर आज हम डिटेल में बहुत कुछ समझेंगे इस वीडियो में। So hello and welcome again to YouTube सहेली चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने के बाद आपको बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, सही दिशा मिलती है, इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों होता है कि सारे टेस्ट बहुत अच्छे हैं, सारे रिपोर्ट्स अच्छी हैं, पीरियड साइकिल रेगुलर है, पर कंसीव नहीं हो रहा? तो ये कहलाता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ऐसे में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है? इस कंडीशन में जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तब क्या रेमेडी फॉलो करनी है, ये सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब एक महिला के शरीर में ओवरीज के अंदर जो एग बनते हैं वो ऑप्टिमम साइज के नहीं बनते कि फर्टिलाइज हो सके। 18-20 mm का अगर एग होता है तो बहुत सही साइज माना जाता है, लेकिन अगर वो बहुत कम साइज में तैयार होता है और वैसे ही ओवुलेट होता है तो वो एग कैपेबल नहीं होता फर्टिलाइज होने के और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो ऐसे में कंसीव नहीं हो पाता। हालांकि ऐसे कंडीशन में भी आप रेगुलर ओवुलेट कर सकती हैं, पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर प्रेगनेंसी रुक भी जाती है तो अर्ली 12 वीक्स के अंदर मिसकैरेज का खतरा होता है, ब्लीडिंग के इश्यूज होते हैं और प्रेगनेंसी पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो क्यों ना हम सही तरीके से प्रोसीड करें कि प्रेगनेंसी हेल्दी हो, 9 महीने तक हेल्दी तरीके से डेवलप हो और आप एक स्वस्थ बच्चे की माँ बन सके। इसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपका भोजन और आपका रहन सहन इसको डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहले हम डाइट की बात करते हैं कि एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डाइट आपको क्या लेनी चाहिए। सबसे पहले सारे फूड ग्रुप्स, कोई भी ऐसा एक मैजिक वाला कोई जादू से भरा फूड नहीं है कि आपने ये वाली चीज खा ली तो बस कंसीव हो गया। हाँ, हम आपको ढेर सारे इंफॉर्मेशन देते हैं ऐसे ही सुपर फूड्स के बारे में, ऐसे ही डाइट टिप्स देते हैं जिसको कि आप अपने रूटीन में शामिल कर सकें। कोई एक ही फूड को हर दिन नहीं खाता। अब ऐसे में एग की क्वालिटी इंप्रूव करना है तो क्या खाएं? तो सबसे पहले याद रख लें कि सुबह आपको आंवला वाटर लेना चाहिए। सुबह आप उठते हैं, कुछ तो पीते हैं, लेमन हनी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, सादा पानी पीते हैं, तो आप आंवला ले सकते हैं। आंवला स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है, आंवला बीमार व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है, पीसीओडी अगर है तो भी उपयोगी है, एग क्वालिटी बढ़ानी है तो भी उपयोगी है। हर तरह की कंडीशन में आंवला बहुत ही उपयोगी है। तो आंवले का जूस है या आंवले का पाउडर है, आप 1 गिलास पानी में ऐड करके उसको जरूर लें। आंवला क्या करेगा? बॉडी को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देगा जिससे कि एग क्वालिटी इंप्रूव होने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा क्या करना है आपको? अपनी डाइट में जितना आपका वजन है, सपोज 50 किलो आपका वेट है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए। जो रिसर्चेज, जो स्टडीज हुई है कि प्रोटीन कितना खाना है अपने फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बेबी प्लानिंग में, तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि प्रति किलो 1 ग्राम या 1.2 ग्राम तक प्रोटीन आपको खाना चाहिए जब आप बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इंडियंस की डाइट जो है प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट होती है। तो ऐसे में आप प्रोटीन पर्याप्त ले नहीं रहे हो तो आपके हार्मोन पे भी फर्क पड़ेगा, क्वालिटी पे, मेटाबॉलिज्म पे भी फर्क पड़ेगा। तो आपको अपने वजन के अकॉर्डिंग प्रोटीन खाना है। ऐसा नहीं है कि अगर 60 ग्राम या 50 ग्राम प्रोटीन खाना है तो एक बार में लिए 2-3 स्कूप प्रोटीन पाउडर पी लिया और छुट्टी। प्रोटीन खाना और प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाना, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी भी बहकावे में कोई भी ऐसा आप चीज़ें जानकर सुनकर गलत ट्रेंड को फॉलो ना करें। प्रोटीन अगर 60 ग्राम खाना है तो 3 भाग करें 20-20 ग्राम के। नाश्ते में, लंच में और डिनर या स्नैक मील टाइम में आप उनको डिवाइड करें ताकि कार्बोहाइड्रेट भी कॉम्बिनेशन में हो, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कॉम्बिनेशन में हो और उतना प्रोटीन आप ले जितना एक बार में बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। तो प्रोटीन खाना भी है, लेकिन कैसे खाना है ये भी इम्पोर्टेंट है जिससे कि वो प्रोटीन आपकी बॉडी को कहते हैं लगता है। इसके अलावा संतुलित आहार खाना है। फल और सब्जियों में बहुत अच्छे मिनरल और विटामिन होते हैं, उनको आप जरूर खाइए। अनार चुकंदर आपको लेना ही चाहिए, चाहे आप किसी फॉर्म में ले, सैलेड की फॉर्म में ले, साबुत खाएं, उसका जूस प्रिपेयर करें, उसकी स्मूदी प्रिपेयर करें, किसी भी तरीके से खाएं। बीट रूट
और अनार आपको ज़रूर खाना है, जिससे कि एक्वालिटी इंप्रूव होती है। अगर आप 1 महीने हर दिन बीटरूट एंड अनार को अपनी डाइट में शामिल रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि इससे आपके आयरन स्टोर, आपके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल सब कुछ इंप्रूव होता है। अगर आप फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हैं तो फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में आने वाले डिफेक्ट से बचाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस को भी इम्प्रूव करता है। अब इसके बाद हम कुछ लाइफ स्टाइल की बात करेंगे कि साइज नहीं बढ़ रहा है, सारे उपाय कर लिए, इंजेक्शंस भी लगवा दिए, हार के सब छोड़ दिया, अब एक्वालिटी क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि नेचुरली हम अपने बॉडी के अंदर हार्मोन बनने ही नहीं दे रहे हैं। कैसे नहीं बनने दे रहे हैं? नंबर 1, हमारा स्लीप पैटर्न खराब है। 90% जो फीमेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा काम रहता है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब हर किसी का होता है, लेकिन 1-2 दिन अगर वर्कलोड है, काम है, उसके बाद आप उसको ठीक करें, उसको वापस नॉर्मल लेवल पर लेके आएं। 7 से 8 घंटे की नींद एक बार में बहुत ज़रूरी है। देर रात तक जगने से आपके हार्मोन ठीक से नहीं बनते, हार्मोन पर्याप्त नहीं बन पाने की वजह से आपके एग्स की क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही अगर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो आपको स्ट्रेस होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस होता है। कई बार आप एक्सप्रेस कर पाती, कई बार आप एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन दोनों ही कंडीशन में बॉडी तो उसके साइड इफेक्ट्स को झेलती है और यही नतीजा है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, स्ट्रेस रहता है आपको। इसके अलावा रिलैक्सेशन आपके लाइफ में होना चाहिए। रिलैक्सेशन के लिए आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि एंडोर्फिन्स बनते हैं बॉडी में, फील गुड, आपको पॉजिटिविटी आती है अपने अंदर से ही। इसके अलावा रिलैक्सेशन के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, मसाज ले सकते हैं अपने घर में। तो इन तरीकों से आप अपनी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को भी बीट कर सकते हैं। ट्राई करके देखें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। स्टे ट्यून्ड।